पार्टी के जो गवर्नमेंट है अभी रूलिंग गवर्नमेंट पे कि जो हमारे एमपी साहब श्री जमयांग सिंह नमग्याल जी ने एक वीडियो शॉर्ट क्लिप एक जो वायरल हो रहा था, जो पदुम दर्चा रोड पे एक बोला गया है कि जो है 3 महीने में पूरा थ्रू हो गया है। तो इस पर कांग्रेस पार्टी जो है ग्राउंड जीरो पे जाके वहाँ से देख के आते हैं और उनका ये कहना है कि जो रोड है वो बिल्कुल ही बना ही नहीं अब तक और इसको 15 से 10 साल और लग सकते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संस्कार का बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से और संस्कार का एक काउंसलर होने के नाते ये मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। उनका जो स्टेटमेंट आया है ग्राउंड जीरो पे, बेशक गया आज के तारीख में काम नहीं चल रहा है, वो सच है। उसका एक वजह है, वो उनका इसी मौके को देख के एमपी साहब को ब्लेम लगाने के लिए लद्दाख के आम जनता की दुनिया सामने उनको नीचा दिखाने का एक कोशिश किया गया है, जो कि सही नहीं है। एमपी साहब ने जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया, उन्होंने बोला नेमो पदुम दार्चा एक्सिस पे जो काम चल रहा है, इस साल जो 3 साल में काम बनने वाला था वो 1-2 महीने में करके एक ऑप्शनल हमने नेमो पदुम दार्चे रोड का कनेक्टिविटी दिया है ले टू पदुम का, जहां 16 घंटा लगता है वहां पे इस बार इस रोड की वजह से 8 घंटे में पहुंच सकता है। उन्होंने ये बोला नेमो पदुम दार्चा रोड 3 महीने में कनेक्ट हो गया। उनका स्टेटमेंट नहीं था, जो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, पब्लिक भी देख सकता है पार्लियामेंट में क्या उन्होंने बोला है। और जहां भी एमपी साहब जिस दिन इनोग्रेट कर रहा था उसी वाई सिंगेला रोड को संस्कार के आम के सामने बोला सिंगेला के रोड को हम 2 साल में हम ब्लैक टॉपिंग कर देंगे। इनिशियल अलाइनमेंट नेमो पदुम दार्चा, अभी नेमो टू पदुम का जो है वो 3-4 साल में हम कनेक्टिविटी देने की कोशिश करेंगे, सबके सामने बोला। वही लीडर जो कल बोल रहा था वही वहाँ पे संस्कार में भी सुन रहा था, बट वो सामने था। ये सारा एमपी साहब को डिफेम करने की कोशिश ये दिखाने की कोशिश कर रहे कि संस्कार के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हरगिज़ नहीं है। जितना जमयांग सिंह नमग्याल ने संस्कार के लिए इसी 5-6 महीने में किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। उसके लिए संस्कार के हर कोई लड़का लड़की जवान बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग, हमारा गोम्पों का लामा या चोमोलो सब खुश है। संस्कार के लोग खुश है। संस्कार विंटर फेस्टिवल मनाया, सक्सेसफुल मनाया और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक उन्होंने इसको पब्लिसिटी दिया है। और उनका विचार ये है कि आने वाले दिनों में संस्कार विंटर फेस्टिवल को एक वर्ल्ड क्लास फेस्टिवल बनाया जाए। उसको बनाने के लिए उनका मंशा ये है कि हम जहाँ पे जिस कंट्री में विंटर स्पोर्ट्स विंटर टूरिज्म ज़्यादा होता है, जैसे रशिया है, स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा है, यहाँ के अलग अलग क्लब के साथ टाई अप हो जाए। यूटी सरकार, यूटी का जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जो है उनके साथ क्लबिंग करे। वर्ल्ड अल्पाइन क्लब के साथ इसको एक लिंक बनाया जाए, चैनलाइज किया जाए। ये उनका मंशा है, जो कल कांग्रेस के लीडर बोल रहे थे उनके दिमाग में ना ये आ सकता है ना ये लोग कर सकता है। कांग्रेस का जब सरकार सेंटर में था, स्टेट में था, फिर हमारे संस्कार में डिस्ट्रिक्ट करगिल में हमारे काउंसिल में था, कुछ नहीं आज तक कर पाया। सिर्फ वो लोग बात करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। जो बात कल रहा था, स्कलजा वांगजाल खुद एग्जीक्यूटिव काउंसलर था। काउंसलर ना होने के बाद पहली बार यहाँ पे नेमो पदुम दार्चा रोड पे इंस्पेक्शन पे आया है, जबकि रोड अभी काम बंद हुआ है। बंद होने का वजह यह है कि अभी हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेटर, इन्होंने एक ऑब्जेक्शन डाला है। सिर्फ नेमो पदुम दार्चा रोड पे नहीं, गलवान वैली में, दिब्यू में, काराकोरम रेंज में हमारा काराकोरम सेंटेनरी है, या हमारा चंगतांग सेंटेनरी है, ये हमारा हेमिस नेशनल पार्क है। इन सब पे एक रुकावट डाल के आज की तारीख में वहाँ पे कहीं भी जगह काम नहीं चल रहा है। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट जमयांग सिंह नमग्याल जी इसके पीछे लगा हुआ है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। इसलिए हमारा अपील ये रहेगा, चाहे चंगतांग से लीडर हो, चाहे नुब्रा से हो, चाहे शाम से हो, चाहे जिले से हो, संस्कार से हो, या कारगिल से क्यों ना हो, क्योंकि हमारा जुजिला टनल भी बन रहा है। इन सब पे ये कानून लागू ना हो, क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, एक सीमा पे रहने वाले लोग हैं। तो सीमा सुरक्षा की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये काम जो है, ये सारा चीज़ चलते रहना चाहिए। वो हमारे
देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो कानून होगा भी। तो आज तक चलते रहा, इस चीज़ में क्या मसला हल होता है उस पर हमारा एमपी साहब लगे हुए हैं और हमें पूरा भरपूर उम्मीद है एमपी साहब इसको मसला हल करके ही रहेंगे। तो जो कांग्रेस के लीडर जो ब्लेम लगा रहे हैं उनको खुद को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं तो बोलूँगा आई फील वेरी सॉरी फॉर देम दैट दे आर इंटरफेयरिंग एंड दे आर politicizing दिस सेंसिटिव इश्यूज, स्ट्रेटेजिक रोड्स हमारे देश के लिए, हमारे संस्कार के लोगों के लिए, हमारे चंगथंग के लोगों के लिए, हमारे नुब्रा के लोगों। तो इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए, ये एक अफवाह है। जब कुछ लोगों को कुछ काम नहीं होता तो वो बुखला जाते हैं। मैं तो इस हिसाब से सोचता हूँ। फिर जितना मेंबर पार्लियामेंट जमयांग सिरिंग नामग्याल जी ने संस्कार के लिए किया वो एक इतिहास में रहने वाला चीज़ किया है। जो जियो टावर साथ साथ हमें एक साल में लाया, इस रोड कनेक्टिविटी को उन्होंने इनोग्रेट करवाया, शिंगुला टनल को इनोग्रेट करवाया। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है, सर्दियों में पहली बार विंटर में हमें सब्जी खाने को मिला। इस चीज़ के लिए मैं करगिल के हमारा CSC फेरोज़ खान साहब है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा यूटी लद्दाख का, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी हमारा रविंदर जी है। तो MP जमयांग सिरिंग नामग्याल, उन सब के मेहनत से, उन सब के एफर्ट से संस्कार वाले को पहली बार सर्दियों में फरवरी के महीने में एक ग्रीन वेजिटेबल खाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आने वाले दिनों में इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के ही लेंगे हम, ये तो शुरुआत है। तो और कुछ आप लोगों का कुछ सवाल होगा तो बताइए। तो सर आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में जो नीमो पातुम दर्चा रोड है वो बनने जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? अभी देखिए, अगर ये मसला जो है ये सिर्फ नीमो पदुम दारचा रोड का ही नहीं, ये पूरे हमारा बॉर्डर एरिया में जितने भी डिफेंस स्ट्रेटेजिक रोड चल रहा है उन सब के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये मसला एक साथ ही सोल्व होगा, या एक महीने में अगर सोल्व होता है, काम शुरू हो जाता है तो 3-4 साल में ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा विश्वास है। और जो शिंगुला टनल जो है उसको कंप्लीशन टारगेट अभी तक रखा है 2027। और हमें अपने सरकार, मोदी सरकार पे हमें विश्वास है, हमारे MP जमयांग सिरिंग नामग्याल पे विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। तो सर वाइल्ड लाइफ को लेके आपने कुछ एक्शन लिया है कुछ जो वहाँ से? देखिए, इस मैटर को हमारा LG साहब से हमने टेकअप किया हुआ है, DCOM साहब से टेकअप किया हुआ है। MP साहब ने दिल्ली लेवल पे हमारा इन्वायरमेंटल मिनिस्टर इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंज एंड फॉरेस्ट का हमारा प्रकाश जावड़ेकर जी से बात किया हुआ है। कल 19 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा सा मीटिंग भी होने वाला है जो मैंने सुना है। और आने वाला अगला महीने में शायद फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में मंत्री खुद लद्दाख विजिट करके इन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। न कि कांग्रेस की तरह किसी के ऊपर ब्लेम डालना, किसी को डिफेम करना, उसमें लगे नहीं रहना चाहिए। हम सबको मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि ये लद्दाख के फ्यूचर भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, मेरा ये मानना है। कांग्रेस वालों तो ये एलिगेशन डाल रहे हैं कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ, हमने झूठ बोला, हमने UT दिलाया, झूठ बोला, लद्दाख को यूनिवर्सिटी लाया, जमयांग सिरिंग नामग्याल ने झूठ बोला, लद्दाख को हमने सोवा रिगपा का ये दर्जा दिया, वो झूठ बोला। हमारा पूर्व सांसद हमारा थुप्तान जी था, उनके द्वारा बहुत सारे लद्दाख में काम हुआ, वो सारे क्या झूठ थे? डिविजनल स्टेटस लाया, झूठ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, डीम यूनिवर्सिटी लाया, वो क्या सारे झूठ है? वो तो आम पब्लिक जानते हैं, उनका बोलने से कुछ चीज़ नहीं होता है।